हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी फार्मासिस्ट की नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। आज हमारी पहली क्लास है इसमें हिस्ट्री की, और इसमें हम क्या समझेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, सब 50 एमसीक्यूज समझेंगे जो आपके किससे रिलेटेड हैं। आपको मैं पहले ही बता देता हूं, जो आपके यहाँ पे रिलेटेड हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है 50 एमसीक्यूज, जिसकी क्लास 1 जो है वो आज हम पढ़ रहे हैं। हम आपको एक ही क्लास में 50 एमसीक्यूज डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज आपकी क्लास में 10 एमसीक्यूज, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे भी 10 एमसीक्यूज, फिर कभी किसी दिन हम आपसे 15 एमसीक्यूज, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि 50-60 एमसीक्यूज एक दिन में डिस्कस करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपको ये ऐसा होना चाहिए कि आप एमसीक्यूज इनको देखो और साथ साथ में आपको क्या हो, वो चीजें समझ आती चली जाएं। अब एक दिन में 50-60 एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर दो, वहां से कॉन्सेप्ट भी आपके पास ना आ पाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अभी आपके पास टाइम है और हमने आपसे कहा है कि आपको क्या करना है। नॉन फार्मा की क्लास जो है वो हमने पहले ही कहा है कि हम आपसे को 10 से 15 मिनट की देंगे, या 20 मिनट की भी कभी कभी हो जाएगी कोई क्लास, तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। जिससे क्या है कि आप एक दिन जैसे ही उठाएं तो आप कम से कम रिवीजन कर सकें उसका। इस तरीके से पढ़ते हैं, जिस तरीके का आप ये रहेगा उसी उसी तरीके से हम चीजें समझते चलेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, आप स्लाइड ही देखिए, जिससे मतलब हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री हमारी पुरानी हिस्ट्री, तो आप देखिए उसी तरीके की बिल्कुल स्लाइड भी है, कोई नहीं, बट ये सब चीजें अच्छी लग रही हैं देखने में। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हिच इज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब क्या है, इंडिया की कौन सी जो मतलब अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है उसके बारे में। देखिए वैदिक सिविलाइजेशन है अर्लीस्ट, यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन, या यहाँ पे आपके मौर्यन सिविलाइजेशन, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, या गुप्ता सिविलाइजेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है और जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है किसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की क्या बोलते हैं हम? सभ्यता बोलते हैं। ओके, देखिए आप यहाँ पे इसका डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। ये है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, आप ये करेक्ट ऑप्शन है, और आप यहाँ पे इसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप किसका नोन एज द अर्बन कल्चर ऑफ इन इंडिया के नाम से भी आप ऐसे जानते हैं। तो थोड़ा सा आप इसका यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप रीड कर सकते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या है, क्या आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज पढ़ते हैं। Which river is primarily associated with the Indus Valley Civilization? सीधी सी बात, देखिए एमसीक्यूज में क्या बोली गई है, कौन सी रिवर है आपकी जो किससे रिलेटेड है, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। कौन सी है? गंगा, यमुना, इंडस या गोदावरी। तो इनमें से कौन सी है आपकी रिवर? स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है? इंडस है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी रिवर? इंडस रिवर है। देखिए क्या है अब इसके बारे में, देखिए इंडस रिवर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्या है, जो हड़प्पा सिटीज थी, जैसे कि मान लो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिटी, ये क्या थे आपके, जो ये सिंधु घाट, जो यहाँ से ये इंडस रिवर थी। देखिए मैं यहाँ पे को बताता हूँ, जो यहाँ पे ये इंडस रिवर है। ठीक है, अब इंडस रिवर के पास कौन सा था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब ये क्या थे आपके इसी नदी के किनारे थे। तो यहाँ पे क्या था, ये क्या प्रोवाइड करते थे इनको, एक तरीके से ये जो नदी थी क्या वो प्रोवाइड करती थी? फर्टाइल लैंड का मतलब है उपजाऊ यहाँ पे जमीन, और साथ साथ में ट्रेड रूट्स का मतलब व्यापार करने के लिए भी एक रास्ता प्रदान करती थी। कौन सी नदी? यहाँ पे इंडस नदी। ठीक है, क्लियर। अगला एमसीक्यू समझते हैं। देखिए जो आपका अगला एमसीक्यूज है वो मैं आपको बताता हूं। द ग्रेट बाथ, ठीक है, द ग्रेट बाथ अ मैसिव पब्लिक वाटर टैंक इज फाउंड एट विच साइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ग्रेट बाथ के ऊपर है, कि आपका जो ग्रेट बाथ जिस तरीके से, सपोज करिए मैं आपको दिखाता हूँ, इमेज आगे दिखाता हूँ कि ग्रेट बाथ कैसे बना हुआ था। जो ग्रेट बाथ था, जिसको हम क्या बोलते थे, मतलब एक पब्लिक वाटर टैंक था, वो किस में पाया गया, किस साइट में पाया गया? आपके हड़प्पा में पाया गया, ठीक है, आपके मोहनजोदड़ो में पाया गया, या आपके ढोलबिरा में पाया गया, या आपके लोथल में पाया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया गया था? द ग्रेट बाथ इज किसमें किसमें पे था? आपका मोहनजोदड़ो में था। ठीक है,
और ये देखिए एक तरीके से ये जो पुराने जमाने में जो थी ना, इस आर्किटेक्ट को इंजीनियरिंग की बहुत ही अच्छा एक तरीके से माना जाता था कि देखिए कितना अच्छा उन्होंने इस तरीके से बना के रखा था। बट कोई नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे कि ये रिचुअलिस्टिक जो बाथिंग होती है इसको हम बोलते हैं अनुष्ठानिक स्नान, ठीक है। वही लोग इसमें इस तरीके से अनुष्ठान का जो स्नान होता है वो इसमें करते थे, इसी के लिए इतनी फेमस थी। कौन सी? आपकी जो ये थी, हमें बताता हूँ, ग्रेट बाथ, ठीक है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे एमसीक्यू जो समझते हैं अगला, देखिए which metal was unknown to the people of Indus Valley civilization। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग आपके किस मेटल से बिल्कुल अननोन थे, मेटल को जानते ही नहीं थे। एक कौन से मेटल को नहीं जानते थे? कॉपर था, या उसमें ब्रोंज था, या गोल्ड था, या आयरन था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका आयरन है, ठीक है। क्योंकि जो इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे उनको आयरन के बारे में नहीं पता था, तो वो क्या करते थे, कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड से रिलेटेड ही अपने क्या करते थे, जैसे कि जो भी अपना कुल्हाड़ी हो गया, अस्त्र शस्त्र थे, वो किससे बनाते थे? अपने गोल्ड वगैरह से बनाते थे। आप समझिए, अभी गोल्ड आप देख ही रहे होंगे, गोल्ड का रेट तो कितना ज्यादा महंगा है इस टाइम। अब तो वो ऐसे एक तरीके से आभूषण की तरह ही यूज होते हैं गोल्ड। और लेकिन देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये गोल्ड कैसे यूज होता था, एक तरह से कुदाल, फावड़ा, एक तरीके से ऐसे यूज करते थे कुल्हाड़ी के रूप में भी, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे समझते हैं। विच हड़प्पन साइट इज फेमस फॉर द एंशियंट डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब होता था एक तरीके से, आप समझ लीजिए, ऐसा प्लेस जहां पे क्या होता था, आपकी नाव हो गया या जहाज हो गया, एक तरीके से वहां पे रुकने का एक स्थान होता था जहां पे वो रहते थे। क्योंकि क्या हेल्प करते थे, ये एक तरीके से ट्रेड में हेल्प करते थे, व्यापार करने में हेल्प होती थी। तो कहां पे था, देखिए, विच हड़प्पन साइट इज फेमस फॉर द एंशियंट डॉकयार्ड, तो कौन सी थी वो? या कालीबंगन, या लोथल, या बानावली, या रोपर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका एंशियंट डॉकयार्ड जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा फेमस था, वो कहाँ पे था? वो आपका लोथल में था। देखिए मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, लोथल में था, ठीक है। लोथल आपका कहाँ है? लोथल गुजरात में है। और देखिए सबसे ज्यादा ये जो लोथल से जो यहाँ पे आपका जो व्यापार होता था, व्यापार में जो हेल्प मिलती थी, वो किसके साथ ये व्यापार में हेल्प मिलती थी? मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है। जो मेसोपोटामिया के साथ ये व्यापार करते थे उसमें इनको क्या मिलती थी? बहुत ज्यादा मदद मिलती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का स्लाइड भी देखिए बिल्कुल उसी तरीके से कह रही है, वेद से है तो वेद से रिलेटेड बिल्कुल स्लाइड है। बट कोई बात नहीं है, अभी आपको यहाँ पे एमसीक्यू समझना है। द ओल्डेस्ट वेदा, ठीक है, आपका सबसे ओल्डेस्ट वेदा किसको बोलते हैं, कौन सा है? आपका सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, या यहाँ पे आपका ऋग्वेद है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऋग्वेद है, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पे ये भी याद रखिए, जिसमें क्या है, 128 हाइंस आपके यहाँ पे इसमें ऐड है। ये भी आप देखिए, ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन निकल के आ गया, इसमें कितने हेवंस हैं? 1028। ये भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ सकता है, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, बट कोई बात नहीं। आप देखिए जिस तरीके से, एक बार फिर से देखिए, आप यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन, यहाँ पे ऋग्वेद जो करेक्ट है। तो आप क्या करिए, जब आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा आप सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ओके। कोई बात नहीं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। Who was the most famous frequently mentioned god in the ऋग्वेद? कौन से हैं गॉड जो ऋग्वेद में मतलब मेंशन्ड है? कौन से? अग्नि, ठीक है, वरुण, या इंद्र, या सूर्य। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी। कौन से भगवान? इंद्र भगवान के बारे में मेंशन है, किसमें? ऋग्वेद में, ओके। आप इसको देखिएगा, ये ठीक है। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, बट कोई नहीं, आपको ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो आपसे 50 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी तो मैं आपको आज क्लास बने, इसमें से मैं आपको 9 से 10 ही एमसीक्यूज एक्सप्लेन करूंगा। आगे आने वाली क्लास में मैं धीरे धीरे ऐसे, क्योंकि एक क्लास में सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, धीरे धीरे क्लास को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द फेमस गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम द विच वेद? ठीक है, आपका गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, या अथर्ववेद से? स्टूडेंट, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से? गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? आपका ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन विच प्लेस? गौतम बुद्ध जो है वो कहाँ पे पैदा हुए थे? पहला ऑप्शन है यहाँ पे बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, अब यहाँ पे देखिए ये 4 हैं और चारों की अपनी कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ, जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो स्टूडेंट्स हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पे देखिए बोर्न, अगर मैं आपको बताता हूं इस तरीके से, देखिए
बोर्न कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में, ठीक है। अब बोध गया का क्या सीन है? बोध गया में क्या हुआ? ठीक, देखिए बोध गया में क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूं। जो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे ही बताता हूं आपको, रुक जाइए इधर लिख देता हूं। जो बोध गया था, बोध गया में इनको क्या हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में क्या हुआ? सारनाथ में इन्होंने क्या दिया? अपना पहला उपदेश दिया था, ओके। किसने? गौतम बुद्ध ने। कुशीनगर में क्या हुआ? कुशीनगर में इन्होंने क्या किया था? कुशीनगर में अपने शरीर को क्या किया था? अपने शरीर को त्यागा था, ठीक है। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। बोर्न कहां पे हुए थे? यहाँ पे लुम्बिनी में हुए थे, ठीक है। बोधगया में क्या हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में इन्होंने क्या दिया? पहला अपना उपदेश दिया था। और कुशीनगर में क्या हुआ था? इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जो ये बोर्न वाला ऑप्शन है उसका क्या आंसर है? बोर्न कहाँ हुए थे? यहाँ पे लुम्बिनी में, ठीक है। और जो आपका देखिए लास्ट एमसीक्यूज है ये भी देखिए। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon, ठीक है, नोन एज द धर्म चक्र प्रवर्तना, ठीक है। ये sermon इसी को बोलते हैं हम क्या? उपदेश, ठीक है। कहां पे दिया था पहला अपना उपदेश? कहां पे दिया था? अभी मैंने आपको बताया था कहां पे दिया है? सारनाथ में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या है? सारनाथ है। सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। देखिए स्टूडेंट्स आज हम आपके सामने सिर्फ ओनली 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोई नहीं, क्लास पहली थी आज हिस्ट्री की, ऐसे धीरे धीरे हम आगे और भी क्लासें समझेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड 50 एमसीक्यू समझेंगे। फिर हम आपकी जो चल रही है हिस्ट्री उससे रिलेटेड जो चीजें आती रही हैं धीरे धीरे हम सारी चीजों को एकदम पूरी तरीके से पूरी हिस्ट्री को समझेंगे। इसमें भी काफी क्लासें हम पढ़ेंगे और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।